राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच भयंकर जंग हुई। इस जंग में राजा दाहिर मारा गया। राजा का सर काटकर हज्जाज बिन यूसुफ के पास इराक भेज दिया गया। क्या राजा दाहिर की बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम से इंतकाम लिया था? मोहम्मद बिन कासिम अरब लौटा तो उसके साथ क्या हुआ? मैं हूं वकील खान। इल्म तारीख की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में हम आपको यही सब बताएंगे। राजा दाहिर की मौत के बाद उसका लश्कर भागकर रवाड़ के किले में पहुंच गया और किले के दरवाजे बंद कर लिए। इन लश्करियों की तादाद 15,000 के करीब थी। किले में राजा दाहिर की बीबी रानी बाई भी मौजूद थी। रानी बाई कई रोज तक अरब हमलावरों का मुकाबला करती रही, मगर अरबों की मंजनीकों ने किले की दीवारें तोड़ दी तो रानी बाई ने राजा दाहिर के हरम की दीगर औरतों के साथ खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। रानी बाई की मौत के बाद राजा दाहिर के खानदान की मुजामत जल्द ही दम तोड़ गई। राजा दाहिर का बेटा जैसीना चित्तौड़ की तरफ भाग गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्रह्मणाबाद, राजा दाहिर के मरकज अरोर के किले को भी फतह कर लिया। यूं सिंध अरबों की उम्वी सल्तनत में शामिल हो गया। सिंध में हर जगह मोहम्मद बिन कासिम का एक फातेह की हैसियत से इस्तकबाल होने लगा। वो जहां जाता लोग फूलों के हार लेकर ढोल बजाते हुए उसके पीछे इस्तकबाल को निकल आते। मोहम्मद बिन कासिम 715 ईस्वी तक यानी 3.5 साल सिंध में ही ठहरा रहा। इस दौरान उसने मुल्तान पर भी एक बड़ा हमला किया। मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की फतुहात की आखिरी हद साबित हुआ। इसके बाद वह मजीद फतुहात ना कर सका क्योंकि उम्वी खिलाफत में कुछ बड़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं। एक तो ये कि 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सरपरस्त हज्जाज बिन यूसुफ इंतकाल कर गया। इस वाक़ये के एक बरस के अंदर उम्वी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की भी मौत हो गई, जो कि हज्जाज और उसके खानदान का हमदर्द था। वलीद की मौत के बाद उसका भाई सुलेमान खलीफा बना। सुलेमान अपने भाई वलीद के दौर के बहुत से जर्नेलों और गवर्नर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बल्कि उनसे दुश्मनी रखता था और उन्हें सख्त सजाएं देना चाहता था। इन गवर्नर्स में जिनसे वह दुश्मनी रखता था हज्जाज बिन यूसुफ भी शामिल था। जब सुलेमान खलीफा बना, हज्जाज तो मर चुका था, मगर सुलेमान ने उसके रिश्तेदार मोहम्मद बिन कासिम से बदला लिया। सुलेमान ने खलीफा बनने के बाद यजीद बिन अबी कब्सा को सिंध का बाली मुकर्रर किया। यजीद ने सिंध पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम को मुजरिमों की तरह टाट के कपड़े पहनाए, हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर इराक के नए गवर्नर के पास भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम को इराक में बासत के जेल खाने में कैद किया गया था। यहाँ जेल में उसे बदतरीन अजीतें दी गईं। इन्हीं अजियतों को सहते सहते 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की रूह परवास कर गई। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त एक शेर पढ़ा था, जिसका उर्दू में मतलब कुछ यूं था कि लोगों ने मुझे जाया कर दिया और देखो किस जवान को जाया किया। वो जवान जो मुसीबत के वक्त काम आता है, वो जवान जो सरहदों की दिफा के लिए बेहतरीन है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक गलत रिवायत मशहूर है कि राजा दाहिर की 2 बेटियों ने खलीफा वलीद से शिकायत की थी कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी इज्जत लूटी है। चुनांचे वलीद के हुक्म पर मोहम्मद बिन कासिम ने खुद को बैल के चमड़े में सिलवाकर
संदूक में बंद कर लिया और वहां दम घुटने से चल बसे। लेकिन ये रिवायत गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की मौत वलीद के दौर में नहीं बल्कि सुलेमान के दौर में हुई थी। महमूद गजनबी कौन था? क्या उसने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किया था? ये सब बताएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में।